और आइए आपको समझाते हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही यह रिपोर्ट आई थी कि मार्च की शुरुआत में स्वीडन के एयर स्पेस में न्यूक्लियर हथियारों से लैस रूस के लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ कर दी थी। और अब अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर का रूस के बॉर्डर के पास उड़ना, दोनों खबरों को अगर जोड़ के देखा जाए तो मकसद समझ में आ जाता है। रूस की हिमाकत का अमेरिकी जवाब माना जा रहा है यह ताजा एक्शन। लेकिन रूस की धमकियों को अमेरिका समेत कोई भी नाटो मुल्क नजरअंदाज नहीं कर रहा है। और यही वजह कि नाटो देशों के 130 फाइटर जेट्स अलर्ट मोड में रखे गए। 22 फाइटर जेट्स को नाटो एयर स्पेस की पेट्रोलिंग में तैनात किया गया है। पेट्रोलिंग में स्पेन और फ्रांस के 12 फाइटर जेट्स शामिल हैं, जबकि चेक रिपब्लिक और बेल्जियम के 10 फाइटर जेट्स भी नाटो एयर स्पेस की पेट्रोलिंग में तैनात हैं। तो कुल मिलाकर अब अमेरिकी एक्शन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसकी वजह थी क्या। और भले ही अभी तक जंग में नाटो की डायरेक्ट एंट्री से इनकार किया जा रहा हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि नाटो देशों ने एक और जहां अपनी जंगी तैयारियां परखना शुरू कर दिया है, वहीं अमेरिका भी पुरजोर तैयारी में जुटा हुआ नजर आ रहा है। अब यह समझना जरूरी है कि नाटो देशों की हवाई सरहद की निगरानी में क्या क्या किया जा रहा है। और इसके लिए मैं रुख करूंगा विवेक का। विवेक, हवाई सरहद की निगरानी के लिए 22 फाइटर जेट अब तक तैनात कर दिए गए हैं। वो कौन से हैं और किस देश के हैं ये आपको बताते हैं, उनकी ताकत क्या है ये भी बताते हैं। अब यह है कि स्पेन के 8 फाइटर जेट F-18 हॉर्नेट जो हैं वो तैनात किए गए हैं। ये ट्विन इंजन के फाइटर जेट होते हैं और ये कॉम्बैट रेंज 722 किलोमीटर तक होती है इनकी, ये मिला है उनको। और टॉप स्पीड जो है वो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है इनकी। इतना पावरफुल हथियार जो है वो दिया गया है। एयर टू एयर मिसाइल से लैस होते हैं ये, और ये लड़ाकू विमान जो होते हैं वो एयर टू सरफेस मिसाइल से भी लैस होते हैं। इसमें दोनों तरह के मिसाइल्स मिली होती है और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए एयर टू सरफेस मिसाइल भी इसमें होती है। अब है स्पेन से क्या कि चेक रिपब्लिक के पास JAS-39 ग्रिपन फाइटर जेट भी पेट्रोलिंग में जुट गए हैं। ये सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट हैं जिसकी कॉम्बैट रेंज 800 किलोमीटर होती है। ये 2460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल से ये विमान भी लैस होते हैं। फ्रांस के भी 4 मिराज 2000 फाइटर जेट नाटो एयर स्पेस की निगहबानी के लिए जुट गए हैं, जो ट्विन इंजन फाइटर जेट हैं और इसकी टॉप स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइलों से लैस हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं, यानी कि परमाणु हमला करने में सक्षम हैं ये सारे विमान। बेल्जियम के पास F-16 फाइटर 5 जेट हैं जो वो दे रहा है जेट से भी मोर्चे पर तैनात हो चुके हैं, जो चौथी पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। इनकी टॉप स्पीड 2121 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल ले जाने में ये भी सक्षम होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम होते हैं, यानी कि ये परमाणु हमला भी कर सकते हैं, परमाणु बम गिरा सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।